नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। जो 2022 में हम एनर्जी पोर्टल रीडिंग्स करते थे, जो कि एवरी मंथ ऑन रिपीटेड डेट्स जैसे 1.1 या 2.2, 3.3 पे जो हम करते थे, वो इन द ईयर 2023 अब हम फुल मून के टाइम पर करने वाले हैं, जिससे कि जो लोग स्पिरिचुअल अवेकनिंग है या जिनकी ट्विन फ्लेम जर्नी है, उन लोगों के लिए भी यहाँ से गाइडेंस एंड मैसेजेस मिल सके। एनर्जी चेक इन होगी आपके पार्टनर की, आपकी एंड लव एंजल्स की तरफ से लेंगे गाइडेंस एंड मैसेजेस। ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। सारे ज़ोडिएक साइंस इन रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट डेक से आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करेंगे, साथ ही आपकी एनर्जी, एंड विल प्रोसीड। साथ ही साथ फॉर द एंटायर ईयर 2023 कैसे रहने वाली है आपकी हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसेस, योर लव लाइफ, इन टॉपिक्स पे मैंने रीडिंग अपलोड कर दी है। अगर आपने नहीं देखा है या मिस हो गई है या आप नए हैं चैनल पे, सो प्लीज़ चैनल को चेकआउट करें। यहाँ पर काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस एंड टॉपिक्स मिल जाएंगे आपको। मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। चलिए, आपके जो डीएम कह लें, आप उन्हें डिवाइन मैस्कुलिन कह लें, ठीक है, उनकी किस तरीके से एनर्जी है। आपके पार्टनर, चाहे वो एक मेल बॉडी में है, चाहे वो एक फीमेल बॉडी में है, क्या है आपके लव इंटरेस्ट, आपके उनकी एनर्जी। सो हमारे पास में यहाँ पर फर्स्ट कार्ड आ रहा है द हेरोफेंट। सेकंड हमें मिल रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स। 2 कार्ड्स को और पुल करेंगे। हमें मिल रहा है द हैंगमैन। इस डेक में उसे द हैंड वुमन कहते हैं। वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक से हमें मिल रहा है 5 ऑफ कप्स का कार्ड, ठीक है। सो ये है आपके पार्टनर की एनर्जी। साथ ही आपकी एनर्जी भी हम यहाँ पर पुल आउट कर लेते हैं ताकि आपको ईजी हो जाए इसको और अंडरस्टैंड करने के लिए। सो आप लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आफ्टर दिस फुल मून कैसी रहने वाली है आपकी एनर्जी, क्या आपके विचार रहने वाले हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के, अपने पर्सन, अपने पार्टनर को लेकर के, चाहे आपके कोई क्रश हो, आपके कोई लव इंटरेस्ट हो, आप किसी को पसंद कर रहे हैं, किसी के साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप में है या नो कांटेक्ट में है, आप सभी लोग इन रीडिंग्स को फॉलो कर सकते हैं। एग्जैक्टली बॉटम ऑफ द डेक से यही कार्ड था हमारे पास में, 10 ऑफ कप्स वी आर हैविंग। साथ ही हमें मिल रहा है जजमेंट। इट्स अ वेरी पॉजिटिव and a powerful card. Not positive in a love reading actually, but चलिए let us find out more. हमें मिल रहा है 4 of swords and the tower. Okay. And bottom of the deck से आपकी तरफ से हमें मिल रहा है 4 of wands. सो सारे ज़ोडिएक साइंस हैं। मैं ये सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग कर रही हूँ। देन आई एम नॉट गोना टेक कौन सा ज़ोडिएक साइन है, क्या है, सभी हैं ऑलरेडी रीडिंग में। सबसे पहले मैं आपके पार्टनर की एनर्जी की बात करूँ तो यहाँ पर हमें हेरोफेंट एंड द हैंग्ड वुमन 2 मेजर आर्काना के कार्ड्स मिल रहे हैं। ये कार्ड्स हमें कह रहे हैं कि आपके जो पार्टनर है ना, पहले तो आप दोनों इस रिलेशनशिप में शादी वगैरह करना चाह रहे थे इनिशियली, ठीक है। डिस्टेंस भी आ गया है, रिलेशनशिप में इश्यूज भी आ गए हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आ गई हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर मिल रही है। आपके पार्टनर कुछ हद तक कंफ्यूज्ड हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, कोई एक्शन नहीं ले पा रहे, आपकी तरफ कोई स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, अपने मन से ना आपको कुछ कह पा रहे हैं, ना कि आपसे कुछ कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। और ये जो फुल मून आने वाला है, ये उनके ऊपर थोड़ा सा हैवी रहने वाला है एंड ऑफ कोर्स रिलेशनशिप के ऊपर थोड़ा सा हैवी रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर द हैंड वुमन और यहाँ पर आपकी एनर्जी में द टावर का कार्ड आ रहा है। आप दोनों के बीच में डिस्टेंस एक तरीके से इमोशनली डिस्टेंस है या फिजिकली आप लोग दोनों अलग अलग जगह पर हैं, मेंटली, इमोशनली अलग अलग सोच है, अलग अलग विचार धारणाएं आपकी इस समय बनी हुई हैं।
आपके पार्टनर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, मगर 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मिल रहा है, दे आर एब्सोल्युटली कंफ्यूज्ड। उनकी लाइफ में आपके साथ साथ दूसरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। फाइनेंसेस हो सकते हैं, हेल्थ हो सकती है, फैमिली हो सकती है, कोई और बात भी हो सकती है। एंड अगेन यहाँ पर आपकी एनर्जी में 10 ऑफ कप्स आ रहा है, उनकी एनर्जी में यहाँ पर हमें हेरोफेंट का कार्ड मिल रहा है। हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, आपके जो पार्टनर है वो ऑलरेडी मैरिड हैं किसी और से, एक सिचुएशन। सेकेंड सिचुएशन, आप ही के साथ मैरिड हैं, लेकिन इस समय आप दोनों के बीच में थोड़े से डिस्टेंस चल रहा है। आप दोनों एक दूसरे के साथ होते हुए भी शायद साथ में नहीं हैं, अलग अलग जगह पर रह रहे हैं, ऐसी भी यहाँ पर एनर्जी दिख रही है। यहाँ पर जजमेंट एंड टावर दोनों एनर्जी बहुत ही पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। देखिए, 2 मेजर आर्कानाज इनकी साइड, 2 मेजर आर्कानाज आपकी साइड आ रहे हैं। ठीक है, आपके जो पार्टनर हैं, इनकी जो सोच है, सबसे पहले तो ये पर्सन दूसरों की सोच से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं या होती हैं। उनको दूसरे क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, सोसाइटी क्या कहेगी, मेरी क्या इज्जत रह जाएगी, तो इस तरीके से जो विचार होते हैं ना, इनको वो बहुत इम्पॉर्टेंट रहते हैं इनके लिए, क्योंकि ये अपनी एक इज्जत है, एक एक इनका रुतबा है, या इनकी कोई वैल्यू है, एक तरीके से अच्छी खासी पोजीशन है इनकी, शायद सोसाइटी में अच्छा खासा नाम हो सकता है, अच्छी खासी पोजीशन हो सकती है। ऐसा कुछ है जिस पे ये आँच नहीं आने देना चाहते या चाहती, इसे धब्बा नहीं लगाना। धब्बा इन द सेंस नॉट इन अ बैड वे, मगर ये नहीं चाहते हैं कि लोग या दुनिया को कुछ कहने का मौका मिल जाए। एंड दैट इज़ द रीज़न आपके जो पर्सन है वो हैंड वुमन की एनर्जी में है, मतलब कि वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रही है, कंफ्यूज्ड एंड कम्प्लीटली समवेयर। वो बहुत हद तक सिचुएशन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं अपने साइड से, आपकी तरफ से बिल्कुल भी नहीं, आपको बता भी नहीं रहे हैं, आपको दिखा भी नहीं रहे, आपको कुछ इस चीज़ का एहसास भी नहीं हो रहा है, क्योंकि अंदर ही अंदर इनके बहुत स्ट्रॉन्ग विचार चल रहे हैं। ये एक स्टेप आगे लेते हैं तो शायद ये 2 स्टेप पीछे चले जाते हैं। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है बॉटम ऑफ द डेक से। दे आर एब्सोल्युटली ट्रॉमेटाइज्ड एंड दे आर नॉट हैप्पी वेर एवर दे आर, चाहे ये आप ही के साथ हो, चाहे ये आपसे दूर हो, आपसे डिस्टेंस में हो, आपको खोकर के जो भी सिचुएशन, आपको खोकर के भी ये दूसरी जगह है, दूसरे शहर है, या आप ही के साथ आप ही के घर में रह रहे हैं, आप ही के हस्बैंड है या आप ही की वाइफ है, ठीक है, फिर भी ये अपने जो दिल से है ना, ये दुखी हैं, ये परेशान है, क्योंकि ये जेन्युइनली कुछ कर नहीं पा रहे या नहीं कर पा रही है। चाहे पब्लिकली इन्हें अपना जो स्माइलिंग फेस दिखाना पड़ रहा है, पब्लिकली इनको बताना पड़ रहा है कि ओके आई एम वेरी हैप्पी इन माई लाइफ, मगर इंटरनली चीज़ें अलग हैं। ऑल्सो आई फील कि आपके जो पार्टनर हैं ये आप पर एक तरीके से दे आर ऑन एंड ऑफ ऑन यू। कभी ये आपकी लाइफ में आ जाएंगे, कभी ये आपकी लाइफ से चले जाते हैं या चली जाती हैं। कभी मैसेजेस कर लिए, कभी नहीं मैसेजेस करे, कभी 2-2 4-4 दिन 6-6 दिन निकल गए मैसेजेस करें, कभी तो एक ही दिन में 2 मैसेज आ गए, या एक ही दिन में कॉल भी आ गया, मैसेज भी आ गया, ऐसे ऑन ऑफ वाली सिचुएशन। एंड क्योंकि है ना, पता है क्या, इनको आपको खोना भी नहीं है और इनको आपके साथ रहना भी मुश्किल है। सो दोनों एनर्जीज हैं यहाँ पर। प्लीज़ टेक वॉट एवर मैचेस विथ योर एनर्जी, ठीक है। दुखी है, परेशान है, लेकिन डिसीजन ले पाना इस वक्त इनके लिए मुश्किल है, क्योंकि एनर्जी स्टक आ रही है समवेयर। इनके ब्लॉकेजेस इन दे आर ब्लॉक्ड। उनका जो सोचने और समझने का जो इस समय जो चल रहा है, वो डिसीजन लेना, पावरफुल डिसीजंस लेना, ऐसा इनके लिए मुश्किल है। पर ये दुनिया के सामने उस चीज़ को नहीं दिखा सकते। they'll be happy, they'll be like okay I'm very happy in my life, ठीक है। अब अगर हम आपकी एनर्जीज की बात करें, 10 ऑफ कप्स, वी हैव जजमेंट, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव टावर। बॉटम ऑफ द डेक से वी आर गेटिंग 4 ऑफ वॉन्ड्स।
आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर ट्विन फ्लेम कनेक्शन के अंदर हैं। जैसे मैंने कहा, ये रीडिंग ही इस तरीके की मैंने सिलेक्ट की है एंड एवरी मंथ फुल मून के टाइम पे ये रीडिंग्स अब आपको यहाँ पर मिलेगी, चाहे आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है या चाहे, क्योंकि मून एनर्जीज जब भी आती है, मून जब भी फुल मून होता है, न्यू मून होता है, जो भी होता है, हमेशा इमोशंस बहुत ज़्यादा हावी होते हैं। ऐसे टाइम पे स्पेशली अगर आप किसी जर्नी के अंदर हैं तो आपका बहुत ज़्यादा दुखी हो जाना, रोना, अपसेट हो जाना, अपने पर्सन को याद करना, उनको मिस करना, ऐसा सब बहुत ज़्यादा हावी रहता है। सो यही है मेरी कोशिश कि आपको मैं थोड़ी क्लैरिटी दे सकूं अपनी रीडिंग से। एंड आई होप आपको ये जो मैंने नया शुरू किया है आपको पसंद आ रहा है। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। आपकी एनर्जीज़ में यहाँ पर है ना, देखिए आप बहुत हद तक थक गए हैं। पहली बात अगर मैं कहूँ दैट आपने बहुत पेन देखा है और बहुत सारा पेन झेला है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अतिशय पीड़ा से गुजर रहे हैं, इतनी भयंकर दर्द, तकलीफ, इतना पेन, इतना सॉरो कि शायद अब आप गिव अप कर चुके हैं अपनी लाइफ में। मुझे शादी नहीं करनी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे प्यार करना ही नहीं है। अब आप है ना, प्यार से ही आपको अब चिढ़ मच गई है। अब प्यार से, मोहब्बत से अब आपको एक तरीके से नफ़रत हो गई है। नॉट इन दैट वे नफ़रत, बट इन अ वे कि बस मुझे नहीं चाहिए प्यार, मुझे नहीं चाहिए मोहब्बत। डेफिनेटली जैसे मैंने कहा कि आपके पार्टनर या तो किसी और से मैरिड है या अगर आपसे मैरिड है, ये एनर्जी उनमें आ रही थी, आप में भी एनर्जी आ रही है। आइदर आप अपने ही हस्बैंड या वाइफ के बारे में इस रीडिंग को देख रहे हैं या आप किसी और पर्सन से हैप्पीली मैरिड हैं विथ किड्स। दो एनर्जी। थर्ड एनर्जी, अगर आप सिंगल हैं, वो भी सिंगल है, आप भी सिंगल हैं, समवेयर आप लोग कांटेक्ट में आए, शादी, प्यार, बच्चे, फैमिली, सब कुछ आपने प्लान किया था, बिकॉज मैरिज बहुत स्ट्रॉन्ग आप दोनों की एनर्जीज में दिख रहा है। सो शादी आप करना चाह रहे हैं, प्यार, फैमिली, सब कुछ आगे बढ़ना चाह रहे हैं एक दूसरे के साथ में, लेकिन एक सपना जिसको आपने देखा वो टूट गया, क्योंकि आपकी एनर्जी में टावर मोमेंट आ रहा है। आप दोनों ही अलग हो गए हैं, चाहे आप इमोशनली डिस्टेंस में आ गए हैं, फिजिकली डिस्टेंस में आ गए। ज़्यादातर मुझे यहाँ पर फिजिकल डिस्टेंस दिख रहा है, एक जगह से दूसरी जगह किसी का चले जाना, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरे शहर, दूसरे कॉन्टिनेंट में चले जाना, ऐसी भी एनर्जीज दिख रही है। प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स, जो एनर्जी मैच होती है बस उसी को लें। आपको एक तरीके से ऐसा आघात पहुंचा है, एक ऐसा दर्द मिला है आपको कि अब आप किसी से भी इंटरेक्ट करना, किसी से भी बात करना, किसी से भी अपनी तकलीफ को शेयर करना या XYZ कुछ भी आप करना नहीं चाह रहे। आप हर चीज़ से आपने मुंह मोड़ लिया है, अब आप पीछे हट गए हैं। ना आपको किसी शादी में किसी से मिलने जुलने में या किसी और चीज़ से इंटरेस्ट नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग एकदम से ऐसे अपने आप को अकेला कर लिया है। अकेले ज़्यादा लोगों के साथ में अब मिलना जुलना, इकट्ठा होना आपको पसंद नहीं आता। अब आप खुद अपने ही विचारों में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। मन ही मन आप लोगों के विचार जो ऐसे हैं ना, उसमें दर्द है, और वो दर्द इतना ज़्यादा है कि आपने ईश्वर से कहीं ना कहीं इस तरीके से प्रे कर लिया है या इस तरीके से कह दिया है कि ईश्वर, जो मेरे साथ हुआ उसकी सज़ा जिसने मेरे साथ बुरा किया उसको भी मिले। एक तरीके से बद्दुआ दे दिया आपने। एक तरीके से आपने जो ये कर्म मिल गया है, जो भी आप लोगों ने जो झेल लिया है, फेस कर लिया है अपनी लाइफ में, उसके लिए आपके मुंह से ना अब इस तरीके से निकल गया है ऐसे शब्द कि जो मेरे साथ हुआ तुम्हें भी पता चलेगा कि तुमको कैसा महसूस होगा जब इतना दर्द, इतनी तकलीफ मिल जाती। तो जजमेंट की एनर्जी आ रही है। देखिए, एंजल्स का सपोर्ट आपकी तरफ है, और ये जो भी हुआ है, जो भी हो रहा है, ये एक स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ का बैगेज है जिसको आप इस लाइफ में लेकर के कैरी ऑन कर रहे हैं। इसीलिए मैं हमेशा अपने चैनल पे और अपनी रीडिंग्स के थ्रू आप लोगों को हर बार ये कोशिश करती हूँ कहने की कि प्लीज़ अपने आप को
अपना ग्रोथ, अपना डेवलपमेंट और अपने आप को आगे बढ़ाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कल धन दौलत कमा लो, पैसे कमा लो, गाड़ी बंगला ले लो। इसका मतलब ये है कि हम अपने बैगेजेस, अपने पास्ट लाइफ एक नहीं मैनी लाइफ्स, डिपेंड करता है कि आपकी सोल इस धरती पर कितने कितने हज़ारों सालों से है, तो हम कुछ बैगेजेस लेकर के आ जाते हैं। और वो बैगेजेस जब हम अपनी लाइफ में किसी तरीके का कुछ कुछ होता है, वो बैगेजेस हमारे साथ में इंटरेक्ट करते हैं। किसी को अपने कर्मों की सज़ा, जैसे हम आमतौर पे कहते हैं कर्मों का फल मिल रहा है, ये है वो है, पीपल आर हैविंग अ लॉट ऑफ पेन, फिजिकली प्रॉब्लम्स हैं, इमोशनली प्रॉब्लम्स हैं, शादी हो चुकी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन शायद बच्चे नहीं हो रहे हैं, या मैरिज में शांति नहीं है, दोनों बहुत ज़्यादा लड़ते हैं, विचारधाराएं अलग अलग है ना। तो ये सारे क्या है, बैगेजेस हैं आपके पास्ट लाइफ के। सो कहीं ना कहीं ये बैगेजेस आप इस लाइफ में भी लेकर के आ गए हैं। अब आप इस सारी सिचुएशन से अपने आप को जितना हो सके दूर करना चाह रहे हैं। आप किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, आपको किसी से बात नहीं करनी है, टावर मोमेंट आ गया है। शायद आपने एक दूसरे को ब्लॉक भी कर दिया या आपने उनको ब्लॉक कर दिया है। आप उनको याद ज़रूर करते हैं, उनको मिस ज़रूर करते हैं, उनके बारे में सोचते ज़रूर हैं, लेकिन अब आप में कोई हिम्मत नहीं है उनको कांटेक्ट करने की, न कि उनको अपनी लाइफ में वापस ले लेने के लिए, एक्सेप्ट करने की। ठीक है, तो ये चेंजेस आप दोनों की लाइफ में आफ्टर दिस फुल मून दिख रहे हैं। बहुत ही पेनफुल एनर्जीज़ हैं। हम यहाँ पर लव एंजल्स की तरफ से लेंगे मैसेजेस कि अगर आपके पर्सन आपके साथ कुछ कम्युनिकेट करना चाहें, कुछ कहना चाहें, तो वो क्या होगा। तो एक कार्ड हम लेंगे उनकी तरफ से और एक कार्ड हम लेंगे आपकी तरफ से। सो ये कार्ड है आपके पर्सन की तरफ से एंड दिस फ्रॉम योर साइड। आप देखिए यहाँ पर मेल है, यहाँ पर फीमेल है। समवेयर कनेक्शन दिख रहा है कार्ड में, आप कार्ड्स को देख लीजिए। चलिए रीड करते हैं। डोंट मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन गिल्ट और व्हाट यू थिंक यू शुड डू, फॉर इट इज ओनली इन बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ दैट यू कैन बी ट्रू टू अदर्स। तो इनकी तरफ से मैसेज आ रहा है कि जो डिसीजंस आप ले रहे हैं उसको गिल्ट या अफसोस या किसी पेनफुल या नेगेटिव सिचुएशन को लेकर के सोच करके ना लें। डू वॉट यू थिंक यू शुड, आपको वही करना है जो आपको लगता है कि आपके लिए सही है। फॉर इट इज़ ओनली इन बीइंग ट्रू टू योर सेल्फ, क्योंकि वही एक रास्ता है जिससे आप अपने आप के साथ में ट्रूली बिहेव करेंगे, सच्चाई के साथ में बिहेव करेंगे। और यही है दैट यू कैन बी ट्रू विद अदर्स एज वेल। तो यही है, आपको अपने साथ में सच्चाई के साथ में पेश आना है और आपको दूसरों के साथ भी ऑनेस्टली पेश आना है। नकाब नहीं ढकना, किसी को धोखा नहीं दे, आप तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन अपने इमोशंस को फ्लो करने दीजिए, उसको छुपा करके मत रखिए, लेट इट फ्लो। अगर रोना आ रहा है तो रोने, अपने आप को रिलीज़ करना, वो रोना भी एक तरीके की क्लिनजिंग है, मगर इतना नहीं कि आप खाना पीना छोड़ दें। क्योंकि कुछ मैसेजेस मेरे पास ऐसे आते हैं कि 4 दिन से नहीं खाया, ये है वो है, फैमिली से लड़ाई हो रही है। सो प्लीज़ वो ना करें। देखिए दूसरा मैसेज आ रहा है, लुक इनसाइड योर सेल्फ, एग्जामिन वॉट इज कॉजिंग यू टू फील दिस वे। जो भी हमें दो मैसेज आ रहे हैं ना, अपने भीतर झांकने की कोशिश कीजिए, अपने आप को स्टेबलाइज करने की कोशिश कीजिए, मजबूत बनाइए अपने आप को। जो भी होगा ईश्वर की मर्ज़ी से ही हो रहा है, उनकी ही मर्ज़ी से होगा। आप अपने आप को मोटिवेट करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। एंड जो भी ट्विन फ्लेम कनेक्शन के अंदर है, मैं समझ रही हूँ कि आप बहुत अच्छे से इस रीडिंग को, इस मैसेज को समझ पा रहे हैं कि ये कनेक्शन आपसे आप ही का ग्रोथ मांग रहा है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग में है अगर आप लोग, या किसी तरीके के ऐसी प्रोसेस में है जहाँ पर आप स्पिरिचुअली आगे बढ़ रहे हैं, तो ये सब कुछ आपसे आप ही के भीतर झांकने की बात हो रही है। अपने आप के अंदर झांकिए, अपनी नेगेटिविटीज़ को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करिए। मुश्किल रहेगा सफ़र, लेकिन आगे ही बढ़ना है, इसका और कोई ऑल्टरनेटिव रास्ता है ही नहीं, कोई शॉर्टकट है ही नहीं। उम्मीद करती हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।